नमस्ते दोस्तों। अगर आप भी मेरी तरह रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के शौकीन हैं, तो आज का यह वीडियो आपके होश उड़ा देगा। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने वाला हूं जिसे सुनने के बाद शायद आप रात को अकेले कहीं भी जाने से पहले 10 बार सोचेंगे। चलिए, बिना वक्त गंवाए आज की इस खौफनाक दास्तान की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है सुमित की। सुमित शहर का रहने वाला एक बेफिक्र लड़का था जिसे एडवेंचर और नई जगहों पर घूमने का बहुत शौक था। सुमित के पिता काफी समय से चाहते थे कि वह उनके पुश्तैनी गांव विट्ठलपुर जाए और वहां की पुरानी जमीन जायदाद का हिसाब किताब देख ले। सुमित ने कभी गांव की जिंदगी नहीं देखी थी, इसलिए वह थोड़ा उत्साहित होकर अपनी कार से निकल पड़ा। रास्ता लंबा था। शाम तक तो सब ठीक रहा। हाईवे की रोशनी, ढाबों की चाय और गानों की आवाज। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, सड़क सुनसान होती गई। जीपीएस ने एक मोड़ पर धोखा दिया और सुमित एक ऐसे रास्ते पर निकल गया जो नक्शे में था ही नहीं। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। सुमित गांव की सीमा के पास पहुंचा ही था कि रास्ता भटकने की वजह से उसकी गाड़ी एक सुनसान कच्ची सड़क पर जाकर रुक गई। वहां चारों तरफ घना जंगल और सन्नाटा था। हवा भी नहीं चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां तक नहीं हिल रही थीं, जैसे पूरी कायनात ने सांस रोक ली हो। तभी उसकी नजर एक पुरानी जर्जर इमारत पर पड़ी जो किसी जमाने में गांव का सरकारी स्कूल हुआ करता था। दीवारों पर काई जमी थी। गेट की लोहे की छड़ें जंग खाकर लाल हो चुकी थीं और छत का एक हिस्सा ढंसा हुआ था। इमारत देखकर ही अंदाजा लग रहा था कि यहां कई सालों से कोई नहीं आया। अचानक सुमित की कार के इंजन से धुआं निकलने लगा और गाड़ी वहीं थम गई। सुमित नीचे उतरा और बोनट चेक करने लगा। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि अपना हाथ भी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन इंजन की समस्या उसकी समझ से बाहर थी। तभी उसे स्कूल के मुख्य द्वार पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसने खाकी रंग की पुरानी वर्दी पहनी थी और हाथ में एक बड़ी सी लोहे की टॉर्च और लाठी थी। सुमित को लगा कि शायद यह स्कूल का चौकीदार होगा। सुमित ने पास जाकर पूछा, काका, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा? उस बूढ़े चौकीदार ने बिना कुछ बोले अपनी टॉर्च सुमित के चेहरे पर मारी। उसकी आंखें एकदम सफेद और पथराई हुई थीं, जैसे किसी ने आंखों की जगह दो सफेद कंकड़ धंसा दिए हों। उसने बस धीरे से इशारा किया कि अंदर आ जाओ। सुमित को थोड़ी अजीब लगी। वह चुप्पी, लेकिन उसने सोचा कि शायद बुढ़ा बहरा होगा या बोल नहीं सकता। बाहर सड़क पर रुकने से अच्छा है कि स्कूल के अंदर रुक जाया जाए। वह उस चौकीदार के पीछे पीछे अंदर चला गया। जैसे ही वह गलियारे से गुजरा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दीवारों से कोई उसे घूर रहा हो। स्कूल की हालत बहुत खराब थी। हर तरफ मकड़ी के जाले और टूटे हुए फर्नीचर पड़े थे। कहीं कहीं पुरानी किताबें बिखरी पड़ी थीं जो सीलन से गल चुकी थीं। एक दीवार पर बच्चों की पुरानी ड्राइंग अभी भी चिपकी थी। रंग उड़ चुके थे, लेकिन चेहरों के भाव साफ दिख रहे थे। वे सब चेहरे एक ही दिशा में देख रहे थे, गलियारे के अंधेरे कोने की तरफ। चौकीदार उसे एक बड़े कमरे में ले गया जो शायद स्टाफ रूम था। वहां एक पुरानी मेज पर मिट्टी के तेल का दिया जल रहा था। उस दिए की रोशनी में कमरा और भी डरावना लग रहा था। परछाइयां दीवारों पर नाचती हुई लग रही थीं। चौकीदार एक कोने में चुपचाप बैठ गया और अपनी लाठी जमीन पर पटकने लगा। सुमित ने उससे बात करने की बहुत कोशिश की। काका, आप यहाँ कब से हैं? आपका नाम क्या है? गांव यहाँ से कितना दूर है? लेकिन चौकीदार ने एक शब्द नहीं बोला। वह बस अपनी लाठी को फर्श पर जोर जोर से मारता रहा। थक, थक, थक। वह आवाज इतनी नियमित थी, इतनी एकसी, जैसे किसी घड़ी की टिक टिक। सुमित को उस आवाज से धीरे धीरे बेचैनी होने लगी। उसने अपना मोबाइल निकाला। नेटवर्क नहीं था। बैटरी 12%। उसने मोबाइल बंद करके जेब में रख लिया और दिए की रोशनी में बैठे बैठे ऊँघने लगा। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा, ऐसी ठंड जो हड्डियों तक उतर जाए। सुमित को लगा कि शायद खिड़की खुली होगी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे चौकीदार दिखाई नहीं दिया। वह चौंक गया। सुमित ने मन ही मन सोचा, अभी तो यहीं था, इतनी जल्दी कहां चला गया? तभी कमरे के बाहर गलियारे में वही लाठी पटकने की आवाज आने लगी। थक,
थक थक। सुमित घबराते हुए बाहर निकला और जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चौकीदार हवा में तैरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके पैर जमीन से 2 फीट ऊपर थे, लेकिन लाठी नीचे फर्श पर खुद ब खुद पड़ती जा रही थी। थक थक थक। जैसे ही बिजली कड़की, सुमित ने देखा कि उस चौकीदार के गले पर एक गहरा और डरावना कटा हुआ निशान था, जिससे काला गाढ़ा खून टपक रहा था। उसकी गर्दन एक तरफ पूरी तरह लटकी हुई थी, जैसे किसी ने धागे से बांध रखी हो। वह चौकीदार अब सुमित की तरफ मुड़ा और एक ऐसी चीख मारी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। वह आवाज न किसी जानवर की थी, न किसी पक्षी की। वह आवाज थी किसी टूटी हुई आत्मा की, दर्द और गुस्से से भरी, दशकों की तड़प से निकली। सुमित समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं, बल्कि कुछ और ही है। सुमित के पैर जम गए। वह भागना चाहता था, लेकिन उसका जिस्म मानो पत्थर बन गया था। दीनदयाल ने अपनी लाठी हवा में उठाई और सुमित की तरफ एक कदम बढ़ाया। सुमित की आंखें दरवाजे की तरफ गईं, बंद। खिड़की की तरफ गईं, सीखचों से जकड़ी हुई। और उसे याद आया कि जब वह अंदर आया था तो उसने एक खिड़की देखी थी जिसका कांच टूटा हुआ था। उसने पूरी ताकत लगाई और दीनदयाल को धक्का देने की बजाय बगल से दौड़ लगा दी। दीनदयाल ने चीखते हुए अपनी लाठी फेंकी। वह लाठी सुमित के कान के पास से सनसनाती हुई दीवार में धंस गई। सुमित उस टूटी खिड़की तक पहुंचा। कांच के टुकड़े अभी भी किनारों पर थे। उसने अपनी जैकेट हाथ पर लपेटी और पूरे जोर से कांच तोड़कर बाहर की तरफ छलांग लगा दी। गिरते वक्त उसके हाथ पर एक गहरा कट लगा। घुटना पत्थर से टकराया, लेकिन दर्द महसूस करने का वक्त नहीं था। वह उठा और भागा। पीछे से आवाज आ रही थी, थक थक थक। सुमित ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, और काश उसने न देखा होता। दीनदयाल स्कूल की छत पर खड़ा था। अंधेरे में उसकी सफेद आंखें चमक रही थीं। उसने एक उंगली उठाई सुमित की तरफ, जैसे कह रहा हो, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। सुमित की कार तक पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें उखड़ गई थीं। कांपते हाथों से उसने चाबी घुमाई। इंजन नहीं चला। 1 बार, 2 बार, 3 बार, नहीं चला। सुमित ने पीछे देखा। दीनदयाल अब छत से उतर रहा था, धीरे धीरे, जैसे उसे पता हो कि सुमित कहीं नहीं जा सकता। सुमित ने आंखें बंद कीं, दांत भींचे और पूरी ताकत से एक आखिरी बार चाबी घुमाई। इंजन गरजा, गाड़ी स्टार्ट हुई और सुमित ने एक्सीलेटर फर्श तक दबा दिया। गाड़ी कच्ची सड़क पर उछलती कूदती भागी। रियर व्यू मिरर में सुमित ने देखा, दीनदयाल अभी भी वहीं खड़ा था, हिला नहीं। बस देखता रहा और फिर अंधेरे में गुम हो गया। अगले दिन जब वह गांव पहुंचा तो उसका हाल देखकर लोग दंग रह गए। हाथ पर गहरा कट, कपड़े फटे हुए, चेहरे पर खौफ। गांव के अस्पताल में जब डॉक्टर ने सुमित के हाथ का कट देखा तो वह रुक गया। यह कांच का कट नहीं है, उसने धीरे से कहा। यह किसी नाखून का निशान है। सुमित ने जब लोगों को उस चौकीदार के बारे में बताया तो गांव वालों के चेहरे का रंग उड़ गया। गांव के एक बुजुर्ग ने सुमित के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तू बहुत खुशनसीब है जो वहां से जिंदा लौट आया। उस चौकीदार का नाम दीनदयाल था। आज से 10 साल पहले रात के अंधेरे में 3-4 चोर स्कूल की तिजोरी और कीमती सामान चुराने घुसे थे। दीनदयाल ने अकेले ही उनसे टक्कर ली, लेकिन उन बेरहम चोरों ने लाठियों से उसका पैर तोड़ दिया और आखिर में चाकू से उसका गला रेत दिया। मरते दम तक उसने स्कूल का गेट नहीं छोड़ा था। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। वह आज भी समझता है कि स्कूल में कोई भी आने वाला इंसान चोर है और वो उसे जिंदा बाहर नहीं जाने देता। बुजुर्ग एक पल रुककर धीरे से बोला, और जो कोई वहां से बच भी जाता है वो जिंदगी भर उस रात को भूल नहीं पाता। सुमित आज भी उस खौफनाक रात को भूल नहीं पाया है। वह स्कूल आज भी वहीं खड़ा है और गांव वाले आज भी उस रास्ते से रात को नहीं गुजरते और कहते हैं, जब भी कोई भूल कर उस रास्ते से गुजरता है तो रात के सन्नाटे में एक आवाज जरूर सुनाई देती है, थक थक थक। दोस्तों, अगर आपको चौकीदार दीनदयाल की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो खुद को बहुत बहादुर समझते हैं। ऐसी ही और रूह कांपा देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें
और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसी अजीब घटना घटी है तो हमें इंस्टाग्राम पर लिखकर जरूर भेजें। हम आपकी कहानी को अपनी आवाज देंगे। कल फिर मिलेंगे एक नई डरावनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, क्योंकि अंधेरे में कोई आपका इंतजार कर रहा हो सकता है। धन्यवाद।